दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बारी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। आखिरकार वह परिचय की दादी को कॉल करता है और दर्द भरी आवाज में सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, दादी, परिचय यह शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। यह सुनते ही दादी हैरान रह जाती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि परिचय अपने दिल की बात छुपाकर कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी। अगले ही दिन बारी सीधे परिचय के घर पहुंच जाता है। उसे देखकर परिचय घबरा जाती है और कहती है, बारी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था। लेकिन इस बार बारी रुकने वाला नहीं होता। वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें खो नहीं सकता। इतने में दादी और घर वाले भी वहां आ जाते हैं। दादी गुस्से में कहती हैं, परिचय, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मजबूरी में शादी कर रही हो तो मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करती। परिचय की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह फिर भी कहती है, दादी, मैं बारी से प्यार नहीं करती। तभी दादी उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल चुका है और अब तुम्हारी शादी सिर्फ बारी से होगी। यह सुनते ही बारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मुस्कुराकर पूछता है, दादी, तो मैं निकाह के लिए कब आऊं? दादी भी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, जब तुम चाहो। बारी फौरन कहता है, तो फिर कल ही हमारा निकाह होगा। घर लौटते ही शायन साहब बारी से पूछते हैं, तुम कहां गए थे? बारी साफ जवाब देता है, मैं परिचय के घर गया था और कल हमारा निकाह है। यह सुनकर शायन साहब गुस्से से भर जाते हैं और कहते हैं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन बारी ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, और वहां से चला जाता है। अगले दिन अनाया ऑफिस पहुंचती है और पूछती है, बारी कहाँ है? शायन साहब परेशान होकर बताते हैं, आज उसका और परिचय का निकाह है। यह सुनते ही अनाया का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है, यह शादी कभी नहीं होगी, और फिर शायन साहब को अपना खतरनाक प्लान बता देती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऑफिस का एक कर्मचारी उनकी सारी बातें सुन चुका है। वह तुरंत बारी को कॉल करके कहता है, बारी भाई, परिचय की जान खतरे में है। ये सुनते ही बारी के होश उड़ जाते हैं। उधर परिचय मॉल से बाहर निकल रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसे जबरदस्ती उठा लेते हैं। दूसरी तरफ बारी लगातार उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा होता है। तभी दादी रोते हुए कॉल करती हैं, बेटा, परिचय घर नहीं आई। अब बारी पूरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत अनाया और अपने पिता का नंबर ट्रेस करवाता है और पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ परिचय को होश आता है। वह खुद को एक सुनसान कमरे में पाती है और सामने अनाया खड़ी होती है। अनाया गुस्से में कहती है, अगर बारी मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होगा। परिचय भी हिम्मत से जवाब देती है, बारी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। यह सुनकर अनाया पागल हो जाती है। वह बंदूक उठाती है और परिचय पर गोली चला देती है। गोली उसके बाजू में लगती है और वह दर्द से चीख उठती है। उसी वक्त बारी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। पुलिस तुरंत अनाया और किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लेती है। बारी दौड़कर परिचय को संभालता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फौरन उसे बाहों में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। दोस्तों, क्या परिचय बच पाएगी? क्या बारी और परिचय की मोहब्बत जीत जाएगी, या अनाया की नफरत सब कुछ खत्म कर देगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।